भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आफ्टर लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सुबह के सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो हम भगवान अपने हृदय की शुद्धि कैसे करते हैं, भगवान के नाम के को लेके, और भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं भगवत गीता में उनकी वाणी को सुन के। तो आज जो है हमारा अध्याय शुरू होने जा रहा है, चतुर्थ चतुर्थ अध्याय हमारा शुरू होने जा रहा है। तो उससे पहले कैसे कनेक्टेड है ये थर्ड चैप्टर से, तो कोई बताना चाहेगा कि पिछले तृतीय अध्याय में भगवान ने कई सारी शिक्षाएं दी थी, अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया था। और उस तो वो ये बोलते हैं कि द्वितीय अध्याय है ना, तो प्रथम अध्याय में क्या बताया जाता है, सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेशन है प्रथम अध्याय। और जब वो बोलते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो द्वितीय अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, पूरी भगवत गीता को समराइज कर देते हैं। गीता जिसका हमने चार विभाग किए थे, GITA। तो जी से क्या है, वो गुरु बन जाते हैं। 11वें श्लोक से वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो है, गुरु क्या सिखाते हैं हमको, गुरु सबसे पहले ज्ञान और विज्ञान देते हैं। ज्ञान और विज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान और विज्ञान का मतलब है आत्मा और शरीर में जो अंतर है उसको समझाते हैं। तो द्वितीय अध्याय में वो देखते हैं, GI। फिर टी, टी से क्या बताया था, टी से फिर वो ये बताते हैं कि दो धर्मों को हमको निभाना चाहिए। दो धर्मों को अगर हम सामूहिक रूप से लेके चलेंगे तो क्या होगा, हम आत्माराम बनेंगे, है ना। तो उसको जो है उन्होंने समझाया कि तुमको जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करना है और उस तरीके से आत्माराम बनने का प्रयास करना चाहिए। ये होने के बाद फिर जो है अर्जुन को लगता है कि बुद्धि योग तो सबसे अच्छा है, क्योंकि द्वितीय अध्याय में बुद्धि योग के बारे में बताया था। तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, फिर हमें कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेना चाहिए ना, संन्यास योग। तो वो जब ऐसा सोचते हैं तो भगवान को समझ में आता है कि इनकी दिशा तो दूसरी तरफ जा रही है। फिर वो क्या करते हैं, तृतीय अध्याय उनको बताते हैं। तृतीय अध्याय क्या है, कर्म योग। वो कहते हैं कि नहीं, कर्म तो करना ही चाहिए। और कर्म को कैसे करना चाहिए, कर्म को कर्तव्य समझ के करना चाहिए। तो उसके एक्रोनिम क्या था, ट्री। तो ट्री में क्या था, टी से कौन बताएगा, त्याग वर्सेस कर्म योग। त्याग योग जरूरी है कि कर्म करना जरूरी है, तो कर्म करना जरूरी है, तो वो हो गया। उसके बाद आर से क्या है, रग्स ऑफ लैडर। तो भगवान जब कर्म बताते हैं तो उसमें ये भी बताते हैं कि आपको अपनी स्थिति समझनी है, कि तुम कौन सी स्थिति पे हो, हम कौन से कार्य कर रहे हैं, हम जो है कर्म कांड कर रहे हैं, हम या फिर पशु योनि में मतलब ऐसे निकृष्ट कर्म कर रहे हैं जो हमें लगता है बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं ना। तो भगवत गीता के तृतीय अध्याय को पढ़ने से समझ में आता है कि कौन से निम्न कर्म है और इससे उठना है, ऊपर की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो कर्म कांड से कहा है कर्म योग की तरफ, ऐसे कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो ये तृतीय अध्याय में हमने सुना था, TR। फिर उसके बाद ई से क्या था, Envy, हम्म envy, भी तो दूसरा, demonstrate envy, your envy, शत्रु, शत्रु लास्ट वाला था, दूसरा वाला actions था, उससे पहले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। clear यस। फिर वो कहते हैं कि ऐसे कार्य करना है, ऐसे कर्तव्य समझ के करना है कि जिससे आप समाज को उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। तो उन्होंने उसमें क्या बताया था, उसमें जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद उन्होंने अपना स्वयं का एग्जाम्पल दिया कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं आके कर्तव्य काम जो है कर्तव्य करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी अर्जुन कर्तव्य तो करना ही चाहिए, और तुम युद्ध करो, युद्ध करके तुम जो है एग्जाम्पल प्रस्तुत करो। तो इस तरीके से भगवान ये बताते हैं। उसके बाद फिर जो है अर्जुन कहते हैं मुझे क्यों इस घोर उसमें डाल रहे हो, कुछ सीधा सा समाधान बता दो,
आप इतनी सारी चीजें मुझे बताते हो, समझ में तो आता नहीं है। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमको जो है शत्रु पे जो है निशाना लगाना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ करना तो चाहता हूँ पर कर नहीं पाता हूँ, कुछ तो मुझे फोर्स फोर्स करता है पीछे से। तो फिर भगवान कहते हैं कि वो कौन है, वो तुम्हारे अंदर बैठा शत्रु है। तो भगवान शत्रु को डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ बैठा है। ये उसका जो है स्थान है। कौन सा स्थान है? 3 स्थान बताए थे। कौन से वो 3 स्थान? मन, बुद्धि, और अहंकार। अहंकार। मन और बुद्धि तो है। हम्म इंद्रिय। हम्म ठीक है। और उसके बाद फिर वो क्या क्या बताते हैं कि एक जो है सबसे जो है घोर शत्रु कौन सा है? मन, काम। 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 तो वो 6 जो शत्रु हैं उनका जो लीडर है वो कौन है? काम। काम से ही वो सब निकल के आते हैं। तो उन्होंने काम को बता दिया। तो बोले अब इसको मारना कैसे है? तो कैसे मारना है? काम को, उसको निशाना बनाओ, उसको तुरंत मार दो, जिस समय लगे ऐसा उसी समय उसको मार। तो उसमें फिर वो बताते हैं कि कैसे मारना है। कैसे मारेंगे उसको? कैसे मारेंगे काम को? भक्ति से। भगवत भक्ति में लगाते हैं। कितने दिन गैप हो गया हमारे क्लास को? भगवान की सेवा से। कितने दिन हो गए क्लास को ब्राम लिए हुए सब भूल गए। दिव्य ज्ञान से, दिव्य ज्ञान की तलवार से हम ऐसे शत्रु का दमन कर सकते हैं। और इसी के साथ फिर अध्याय चौथा हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान की तलवार की धार से हम इसका दमन कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर वो भगवान जो है यहाँ पे दिव्य ज्ञान उनको देना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब वो बताते हैं कि उदाहरणात्मक है। अब युद्ध क्षेत्र में वो खड़े हैं और वहां पे वो जो है उनको बता रहे युद्ध करो, उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि अंदर जो शत्रु बैठा है उसको भी मारो। तो वो कहते हैं ये तो बहुत यूनिक सी चीज है ना, कि युद्ध क्षेत्र में बाहर बाहर शत्रुओं को मारना है, भगवान कह रहे हैं कि अंदर के शत्रु को मारो। कह रहे ये ज्ञान तो बड़ा अलग सा लग रहा है, कुछ नया नया सा ज्ञान है। तो ये ज्ञान मुझे ही दे रहे हो कि पहले किसी और को भी दिया है? तो कहते हैं नहीं नहीं, पहले भी दिया है, ये तुमको ही अकेला नहीं दे रहा हूँ, पहले भी दिया है मैंने। फिर ये यहाँ से दिव्य ज्ञान स्टार्ट होता है, चतुर्थ अध्याय हमारा दिव्य ज्ञान। ठीक है। तो आज का जो हमारा ये अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? और इसका एक्रोनिम है पास्ट। PAST। सारे अध्याय के हमने एक्रोनिम बनाए जिसको समझने में आसानी हो जाती है। एक्रोनिम का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर उसमें लिखा है गीता में, नहीं। ये समझने का एक तरीका जिससे हम याद रखते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने ज्ञान योग पे। तो इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? हम्म, इस अध्याय में 4 चीजें मुख्य हमें सिखाई जाएंगी। कौन कौन सी 4 चीजें हैं उस पर हम ध्यान देते हैं, और इसका अक्रोनिम में क्या है वो हम एक, मैं आपको श्लोक वाइज बता दूंगी, चाहो तो आप लिख लो, आप हमेशा याद रहेगा और मस्तिष्क में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो 4 चीजें जो इस अध्याय से हमें सीखने को मिलेंगी वो क्या है, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये क्या है? दिव्य ज्ञान है, कोई ये साधारण नॉलेज नहीं है। किसको क्या बोलते हैं? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और इस अध्याय का नाम जो है, कोई बता सकता है क्या बोलते हैं इस अध्याय को? जो पूर्ववर्ती हमारे आचार्य हैं, उन्होंने क्या बोला इस अध्याय का नाम? हम लोग दोपहर के सत्र में जब पढ़ते हैं तो माता जी लोग बोलते हैं इस अध्याय का नाम, कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग। हम्म पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसका नाम क्या बताया है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो कर्म ही योग है ये चैप्टर कर्म योग में ही आता है, पर इसमें क्या लग जाता है? ज्ञान लग जाता है। ज्ञान के साथ संन्यास, और संन्यास के साथ जो निष्काम कर्म भगवान के लिए करना, वो ये चैप्टर हमें सिखाता है। तो सबसे पहले जो है 4 चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए इस चैप्टर से, जो हमें सीखने को मिलेगी। नंबर 1 क्या है? एक्सेप्ट श्री कृष्णा। हमें भगवान कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए। नंबर पहले, अगर कोई भी नॉलेज हम लेते हैं तो उससे पहले, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट करना चाहिए।
भगवान को अपने जीवन में हमें स्वीकार करना चाहिए। कैसे स्वीकार करना चाहिए कि मैं, वो परम पुरुष हैं, वो भगवान हैं, और वो जो है मैं उनका दास हूँ, और दास होने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। करेक्ट। ये चीज हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसी को बोलते हैं दिव्य ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या आता है, भगवान परम जो है पुरुष हैं और हम उनके सेवक हैं, और इसलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो वो ही हमारा दिव्य ज्ञान कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर भगवान को हमने स्वीकार कर लिया, जैसे मैंने आपको बोला भगवान को स्वीकार करना चाहिए, आप लोगों ने बोला कि हाँ भगवान को हमने स्वीकार कर लिया, तो क्या इसी से काम चल जाएगा? हम्म, सिर्फ स्वीकार करने से काम चलेगा? आप बताइए। सेवा करनी है उनकी। हाँ, नहीं होगा। सेवा करनी। सेवा करनी है। तो सेवा हम तब करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, तो मुझे आप स्वीकार कैसे करेंगे? के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। Listen to you, take रिलेशन। your instructions. संबंध to बनाने के लिए क्या take करना पड़ेगा? knowledge that you're giving. संबंध, जैसे हमने किसी के साथ हम संबंध बनाते हैं, तो किस स्तर पे बनाते हैं? कौन सी ऐसी चीज होती है जिसको जानने के बाद हम उनसे संबंध बनाते हैं? उनके बारे में जानना। यस, उनके बारे में जानना। तो इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलेगा कि पोजीशन ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण की पोजीशन क्या है। तो वो जब हम जान जाते हैं, तो हम भगवान को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी तरीके से हमारा उनके साथ संबंध जुड़ता है, और हम अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं। भगवान की पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ कृष्णा इस अध्याय में हमको सीखने को मिलेगी। वो कौन से है, 1 से लेके 15 तक के श्लोकों में भगवान की पोजीशन को समझाया जाएगा। ठीक है, शुरू के 15 श्लोकों में। अब हमने जान लिया भगवान की पोजीशन को, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है कृष्ण को हम स्वीकार करेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग जो है वो क्या है, अलाइन विद कृष्णा। अब कैसे करेंगे अलाइन विद कृष्णा? एक क्रम के रूप में, जो भगवान बोल रहे हैं, जो भगवान आदेश दे रहे हैं, उनको साथ साथ निभाते हुए चलना, उसको समझते हुए चलना, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। करेक्ट। तो अलाइन विद कृष्णा, इसका उदाहरण, अच्छा ये हो गया अलाइन विद कृष्णा, ठीक है, ये आएगा। तो इससे होता क्या है, अगर हम भगवान की वाणी को, आदेश को अगर हम अलाइनमेंट करते हैं, हम उसको अलाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? बताइए, कोई बता सकता है? सही दिशा मिलेगा। आगे हम्म बढ़। हम्म सही yes, सही दिशा मिलेगा। दिशा आगे मिलेगा, बढ़। correct, वो और लाइफ को और Applying the knowledge that he is talking about. से हमारा संबंध स्थापित होगा। हाँ, उनसे हमारा संबंध स्थापित होगा धीरे धीरे। संबंध हमने पहले स्थापित कर लिया। उसके बाद फिर हमने उनके दिशा निर्देश के अनुसार क्रम पूर्वक चलना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? हम शांति, नियमों को पालन करना है कि शांति. We will be उनका happy. आदेश को ही पालन करना है। तो हमारा गोल जो है ना, लक्ष्य उनके पास पहुंचने का, ये वो मिलेगा। पूरा। ठीक है, जैसे ठीक है, ये बातें बिल्कुल सही है, हमें मिलेगा। कुछ प्रैक्टिकली कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है ना, डेली, डे टू डे लाइफ में नहीं होता? जैसे कल भी अर्चना माता जी बता रही थी। Your focus is towards Krishna. यस, और फोकस हो चेंजेस जाता आता है है, उनके साथ संबंध जोड़ने से। चीजें सब हमारी, कुछ हाँ, उनके साथ हमारे वार्तालाप। अंदर एक अद्भुत सा जो है बदलाव आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे कल अर्चना माता जी बता रही थी कि हम पुस्तकें शिला प्रभुपाद की पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते हमारे जो अंदर जो चीजें हैं वो भी बाहर निकल के आ जाती हैं, वो निखर की चीजें आ जाती हैं। तो वो क्या मिलता है, वो तेज मिलता है हमको, वो हमारे जो पर्सनैलिटी है वो बाहर निकल के आती है। क्यों? क्योंकि उनसे हमको शक्ति मिलती है। कैसे होती है, जैसे मान लीजिए हम साइकिल वाले हैं, हमारे पास तो साइकिल है, ठीक है, हम साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल की स्पीड कितनी भी तेज आप पैडल्स को मारेंगे, चलो गियर वाली साइकिल भी ले लो, वो भी करेंगे करेंगे करेंगे, कितनी तेज भागेगी? ट्रक के साथ तो मैच नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती ना। पर अगर वो साइकिल वाले ने ट्रक वाले को पकड़ लिया, एक कुंडा डाल दिया, फिर क्या होगा? पैडल मारने की भी जरूरत नहीं है, फिर साइकिल ट्रक की स्पीड में भागेगी, भागती है ना। तो हमारे पास वो शक्ति नहीं होती। पर जब हम अलाइन करते हैं, जैसे हमने ट्रक को पकड़ लिया, हमने भगवान को पकड़ लिया, उनके आदेशों को पकड़ लिया, तो क्या होगा? वो ट्रक की जो शक्ति है ना, उस साइकिल को खींच के ले जाती है। तो हम अपने जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जो हम नहीं कर सकते थे कभी, पर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के पाथ पे उनको अलाइन करके हुए चलते हैं। तो ये है दिव्य ज्ञान। अभी हल्दर महाराज का जब हम लेक्चर सुनते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इस जगत में कोई भी चीज आपको 3 डायमेंशन में ही दिखाई देगी। 3 डायमेंशन दिखती, कोई भी चीज ले लो,
फोर्थ डायमेंशन दिखेगा ही नहीं। फोर्थ डायमेंशन होता है, क्या होता है, आध्यात्मिक चीजें होती हैं, वो दिखती नहीं है, वो प्रकट होती हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, पर आपके अंदर वो प्रकट होगा। दिव्य ज्ञान क्या है, दिखाई नहीं देता, वो स्वयं ही प्रकट होता है। तो इस तरीके से जो शक्ति है वो व्यक्ति में प्रकट होती है दिव्य ज्ञान से, भगवान के आदेशों को, उनके चीजों को समझने में और उनके आदेशों को पालन करने में वो ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती हैं। तो ये प्रकट होती है स्वयं चीजें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड हो गया। तो फर्स्ट क्या बताया मैंने, फर्स्ट क्या था, कृष्णा, पोजीशन ऑफ कृष्णा, Position of Krishna. कृष्णा, एक्सेप्ट कृष्णा, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, अलाइनमेंट। हाँ, Align with Krishna. यस, सेकंड हो गया अलाइनमेंट विद कृष्णा। थर्ड हो गया हमारा एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। ठीक है, अब सिर्फ सुनना देखना वो चलते हैं, और उसके बाद है कि अपने आप को एक यंत्र के समान मान लेना, एक्ट ऑन बिहाफ, वो जो भी कह रहे हैं हम उनके यंत्र के जैसे हैं, जैसा वो नचाएंगे वैसे हम नाचेंगे, दैट्स ऑल। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हारमोनियम है, हम्म, हारमोनियम में सा बजाएंगे तो सा हम लोग गा रहे हैं, तो हारमोनियम अपने आप सा से गा पे नहीं पहुंचेगा, वो सा ही बोलेगा, है ना, सा ही बोलेगा। जैसा भगवान बोले, सा बोलो तो सा ही बोलना है, गा बोलो तो गा ही बोलना है। दुख, अगर दुख दिया है तो दुख ही सहन करना है, सुख दिया है तो सुख ही सहन करना है। जो भी है, मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय, जो भी भगवान ने दिया उसको वैसे ही सहन करना है। तो ये क्या है, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, जैसे शिला प्रभुपाद करते थे। ठीक है, तो अब इसमें बहुत अच्छा उदाहरण किसका है, शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद क्या करते थे, चार तरीके से अपने आप को अलाइन करते थे और एक्ट करते थे। वो क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल बनना। उनका अपना जो जीवन है, व्यक्तित्व है, वो बहुत मेन है। हमारा अपना जो व्यक्तित्व होता है, जो हम कार्य करते हैं, वो दूसरों को एग्जाम्पल सेट करता है। तो आपका अपना खुद का जीवन। नंबर दो, मिशन, हम किस लिए कार्य कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद का मिशन क्या था, 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन ऐसे स्टेब्लिश नहीं किया, उसके पीछे 7 पर्पस भी दिए, उनका व्यक्तित्व, उसके बाद उनके 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, उसके बाद क्या, इंस्ट्रक्शन। शिला प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन भी दी कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो वो सारा शास्त्रों के अनुसार उन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद क्या है, मूड, हमारा मूड क्या होना चाहिए। तो जब हम अलाइन करते हैं या फिर हम भगवान के लिए एक्ट करते हैं, तो ये चार चीजें बहुत मेंशन होती है। कोई भी कार्य करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। सेकंड चीज है कि हमारा मिशन क्या है, हम किस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं। नंबर थर्ड क्या है, हमारा हमारा जो है इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थर्ड जो फोर्थ क्या है, हमारा मूड क्या है, हम्म, हमारी मनोदशा क्या है, कृष्ण प्रेम है या नहीं है, या सिर्फ अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन है। समझ में आया सबको, चीजें क्लियर हो गई। तो ये हमारा 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं चौथे पे। चौथा क्या है, एक्ट फॉर प्लेजर ऑफ श्री कृष्णा। तो उससे पहले क्या था, बिहाफ ऑफ कृष्णा। और अब क्या है, जो भी हम कार्य करेंगे वो क्या है, भगवान की खुशी के लिए कार्य करेंगे, जो शिला प्रभुपाद हमेशा करते थे, जो आचार्यगण हमेशा करते थे। और ये जब चारों चीजें आ जाती हैं किसी के कार्यों में, क्योंकि ये कर्म योग है, उसको क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान। ये सारी चीजें जब जिसमें होंगी वो ही दिव्य ज्ञान कहलाता है। तो ये अध्याय हमको ये चारों चीजों को बताएगा। ये अध्याय पढ़ने से ये चारों चीजें हमारे जीवन में आएंगी कि कैसे करना है, कैसे भगवान से संबंध बनाना है, भगवान को कैसे जानना है, भगवान कौन है, भगवान के बिहाफ पे काम करना है, और उसके बाद जो है भगवान की खुशी के लिए हमें कार्य करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे भगवान को प्लीज कर सकते हैं ना। हम लोग अभी सुबह सुबह पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, गुरु अष्टकम, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादं नगति कुतोपि। अब भगवान को खुश कैसे करेंगे, तो हमें अगर कर रहे हैं कार्य और हमें पता नहीं चल रहा है कि भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, भगवान तो आगे बताएंगे नहीं कि हम खुश अर्जुन की तरह वहां पे सामने तो मिलेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा, हमें संतुष्टि आ रही है। कैसे पता चलेगा आप में संतुष्टि आ रही है, इंद्र भोग की संतुष्टि आ रही है कि भगवान की संतुष्टि आ रही है, कैसे पता चलेगा, कौन जब बताएगा। किसी चीज की और इच्छा नहीं रहेगी, भोगने की इच्छा उनकी ना। सेवा में मन लगना चाहिए, तो अपने आप संतुष्टि। जब हम जितना उनके सेवा में हर वक्त उनको, हर काम में उनको देखते हैं, हर जगह देखते हैं, एक तो
एक रियल खुशी जैसे फील करते हैं हमको आप। लगता है हम आ गया है, हम उनके पास आ गए। हर ओके काम में हर वक्त उनको चिंतन करना चाहिए। ओके ठीक है। तो रियल खुशी फील करते हैं, रियल खुशी। रियल खुशी, तो अच्छा ये मुझे बताइए, सब लोग का यही आंसर है, तो ये बताइए रियल खुशी क्या होती है, ये कौन बताता है हमको? हमें तो यही नहीं आत्मा। पता पहले कि खुशी क्या है और दुख क्या है। हम तो सोचते थे कि चलो हम आपसे ही पूछ लेते हैं, आनंद और खुशी में क्या अंतर है? आनंद चिन्मय होता है, सच्चित आनंद, उसमें आनंद चिन्मय वो तो दिव्य है। और नहीं, दिव्य की परिभाषा वही, इसी पे टॉपिक पे आ रहे हैं कि जो अंतर ये बाहर जो है परिभाषा के रूप में तो हम बता सकते हैं दिव्य है, आनंद है। इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ में आएगा कि ये आनंद और सुख में क्या अंतर है? कौन बताना चाहेगा? आनंद, जो खुशी है वो एक टेम्परेरी, एक कोई चीज मिली खुशी, लेकिन आनंद जब भी हम उस चीज को फील करेंगे एक मतलब एक अच्छापन महसूस होता है, हमेशा ही हमें एक लगता है कि वाह, हमारे को मतलब हमेशा हमारे जैसे साथ एक हम अच्छा फील करते हैं, कहने का हमेशा ही। जैसे आजकल बेंगलोर में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमको बहुत गर्मी सी लगती है, फिर हम जब अंदर कमरे में आते हैं, पंखे में रहते हैं, तो सोचते हैं ठीक ठीक लग रहा है, पर एसी में आते कहते हैं बहुत बढ़िया ठंडक ठंडक सी लग रही है। तो एसी में और पंखे में जो अंतर है वो किसने बताया? आपको महसूस करते हैं ना आप, यू फील फॉर इट। फील कैसे करते हैं, कौन बताता है? ये कोई From पॉइंट पे it आना is चाह from रही हूँ। inside something which बहुत tells you it's a transcendental kind of इंद्रिय, thing. हमारे वो तो इंद्रिय, शरीर ही बताता है, वो हमारा मन शरीर जैसे फील मन ही होता है बताता है। लेकिन मन गुरु, से, मन से आपको फील मन आता शरीर है। का से, कुछ है, गुरु शरीर का माता जी, ओ हमारी हाँ इंद्रियां हाँ हाँ, बताती हैं। यस गुरु यस, किसी गुरु ने कौन बोला गुरु? बाला। बाला माता जी, हरी बोल। यस, मैं इतनी देर से सोच रही थी आप लोग गुरु का नाम क्यों नहीं ले रहे, सब कुछ हमको ही पता है, सब कुछ हमको ही पता है। यस, तो भगवान खुश हैं कि नहीं हैं, ये बात सिर्फ गुरु बताते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते, वो अपने कौन भेजते हैं? अपने जो है शक्ति गुरु। अवतारों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं गुरु के रूप में। तो इस अध्याय का जो जो बेस है वो कौन है? गुरु हैं। गुरु गुरु ही दिव्य ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान हमें हमें चीजों में अंतर करना, स्पष्ट करना किसने बताया? व्हाट इज आनंद, व्हाट इज चिन्मय आनंद, ये सब गुरु ने तो बताया है, और कौन बताएगा? तो अगर भगवान कुछ हम कह रहे हमें संतुष्टि मिलती है, ये होता है, सब कुछ तभी होता है जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं। गुरु नहीं आएंगे तो हम वैसे ही चलते चले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे ही लगता रहेगा। पर एक्चुअल नॉलेज जो है वो गुरु ही देते हैं। तो गुरु से हमें पूछना चाहिए कि आप खुश हैं कि नहीं, क्या हम वो कार्य सही कर रहे हैं कि नहीं। और गुरु कहते हैं कि हाँ तुम सही कार्य कर रहे हो, तो इसका मतलब भगवान ही स्वयं कह रहे हैं कि तुम सही कार्य कर रहे हो। तो भगवान प्लीज हुए, वो हमें कौन बताएगा? गुरु बताएंगे कि ये कार्य करने से भगवान प्लीज होते हैं, और हम वो कार्य करते हैं। तो इसलिए गुरु की बहुत महत्ता होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब आप ले लीजिए एक्रोनिम इस अध्याय का, कि कैसे कैसे इस अध्याय में क्या क्या बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहले पास। यस, तो सबसे पहले पी से, पी पास्ट, PAST। तो पी में जो है सबसे पहले पोजीशन ऑफ कृष्णा के बारे में हम जानेंगे, 1 से लेके 10 तक के श्लोकों में। ठीक है, जिसके अंदर तक क्या आएगा, एक 3 श्लोकों में, शुरू के 3 श्लोकों में परंपरा के बारे में बताएंगे कि जो जो मैं ज्ञान दे रहा हूं तुमको, ये परंपरा के तहत आया है, कोई नया ज्ञान नहीं है। उसके बाद चौथे से लेके 7वें श्लोकों में जो है भगवान के जो है किस तरीके से सुपर सोल और सोल में अंतर है, भगवान कैसे डिफरेंट हैं जीवात्मा से, उनके अंतर को समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद 8वें और 9वें श्लोक में जो है भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य बताया गया है। वो साधारण नहीं होते, उनका जन्म और दिव्य जो है कर्म दिव्य होते। और उसके बाद 10वां जो श्लोक आएगा उसमें जो है भगवान बताएंगे कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस बात को कंफर्म करते हैं भगवान इस अध्याय के 10वें श्लोक में। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, तो ये पहला हमारा हो गया पोजीशन ऑफ कृष्णा। अब ये दिव्य नॉलेज हमें मिल गई, और नॉलेज के बाद हम भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। फिर आ जाता है कि इस नॉलेज को लेंगे, अब कोई नॉलेज हमें मिलती है तो इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इस अध्याय में ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस ट्रांसडेंटल नॉलेज अप डे टू डे लाइफ। तो उसमें है ज्ञान को अप्लाई करने के लिए, ये 11 से लेके 24 तक के श्लोकों में बताया गया है। तो 11वें और 12वें श्लोक में क्या बताया जाता है कि सारे जो मार्ग हैं उनका उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण ही है।
कृष्णा इज द गोल ऑफ ऑल द पाथ्स, ही इज अबव द कर्मा। जब हम भगवान कृष्ण के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो अबव कर्मा होता है, वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, और जो ऐसा व्यक्ति करता है वो भव बंधन में नहीं फंसता। और उसके बाद जो है 13 से लेके 15 में, 13, 14, 15 इन श्लोकों में क्या बताएंगे? इन श्लोकों में बताएंगे वर्ण आश्रम के बारे में, वर्ण आश्रम धर्म के बारे में, ठीक है। और उसके बाद 16, 17 और 18 श्लोक में क्या बताएंगे? कर्मा, अकर्मा और विकर्मा। फिर से आएगा क्योंकि ये क्या है? कर्म योग चल रहा है। उसके बाद जो है 19 से लेके 24 तक, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24 उसमें क्या बताएंगे? क्वालिटीज एंड, और जो है क्वालिटीज एंड जो है वो जो प्रैक्टिशनर जो योगी होता है उसकी क्वालिटीज बताएंगे कि एक उसकी जो है क्या क्वालिटीज होती हैं योगी की, उसके बारे में हम लास्ट के सेक्शन में जानेंगे। तो ये हो गया हमारा पी और ए, ठीक है। पी से पोजीशन ऑफ कृष्णा 10 तक के श्लोकों में, और उसके बाद 11 से लेके 24 में अप्लाइंग दिस नॉलेज, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा, ये ज्ञान जो है कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कैसे प्राप्त हो सकता है? तो इसमें ये बताते हैं कि ये यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, यज्ञ करने से प्राप्त होता है। तो वो क्या है? सेक्रीफाइसेस लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है। PAS, तो एस से क्या हो गया? सेक्रीफाइसेस लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इसमें हम जो है जो 25 से लेके 33 तक के श्लोकों को कवर करेंगे। तो उसमें कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और उनका विवरण जो है वो किस में आएगा? वो 25 से लेके 29 तक में आएगा, 25 to 29। अब इन यज्ञों को करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम सेक्रीफाइसेस, तो उसका जो है एक श्लोक में विवरण कर दिया जाता है, 30 नंबर के श्लोक में। और उसके बाद जो है क्या कोई क्रम है इन यज्ञों को करने का? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, पहले कौन सा बाद में कौन सा, कोई हायरार्की है क्या इन यज्ञों को करने की? तो वो भी बताते हैं 31, 32 और 33 श्लोक में, ठीक। तो ये हमारा 33 तक कवर हो गया, थर्ड सेक्शन, सेक्रीफाइसेस लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अब आ जाते हैं चौथे जो है विभाग में, उसमें क्या है? 34 से लेके 33 तक हमने वो कंप्लीट किया, 34 से लेके 42, 42। अब इसमें होगा कि जब हमें दिव्य ज्ञान मिल जाता है तो जो है हमें दिव्य ज्ञान को क्यों प्राप्त करना चाहिए, व्हाट इज द एम ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, क्यों प्राप्त करना चाहिए, और व्हाई शुड वन अक्वायर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त क्यों करना चाहिए, तो इसकी महानता के बारे में, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लास्ट के सेक्शन में आता है, जिसमें 34 से लेके 42 तक ये पूरा सेक्शन कवर करेगा। पर सबसे ज्यादा जो है इसमें 34 वाले में क्या बताते हैं कि गुरु को समर्पण, हमें गुरु को समर्पण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा आप बताइए? गुरु को समर्पण करने से क्या होगा? हमें रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड क्या है वो हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। जब हम गुरु को समर्पित करते हैं तो रिवॉर्ड हमें मिलता है कुछ, तो वो रिवॉर्ड जो है हम जब सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें 35 से लेके 38 तक के श्लोकों में ये आएगा। और उसके बाद क्या इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के लिए कुछ योग्यता भी होनी चाहिए? गुरु के पास हम जब जाते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं और उनसे कुछ चीज लेना चाहते हैं या कुछ हमें रिवॉर्ड मिले, तो उसके लिए कुछ योग्यता भी चाहिए। तो वो योग्यता के बारे में बताते हैं 39 से 40 तक कि क्या योग्यता होनी चाहिए शिष्य की एक गुरु के पास जाके उस दिव्य ज्ञान को लेने की। तो वो सेक्शन में हम इस अध्याय में सुनेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है 41 और 42 में क्या है, उसमें है कॉल फॉर कृष्णा। अब इतना सब कुछ सुन लिया है, अब भगवान कहते हैं चलो खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान अपनी चीजें कभी नहीं छोड़ते, कोई दिव्य ज्ञान दे रहे हैं पर उनको पता है लास्ट का पॉइंट क्या था, तुम युद्ध स्थल में खड़े हो, अब दिव्य ज्ञान मिल गया, अब चलो फाइट करो। तो लास्ट में फिर वो अर्जुन से कहते हैं कि दिव्य ज्ञान में स्थित होकर तुम युद्ध करो। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। अब इसको हम लोग एक एक श्लोक को लेके धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक पूरी बिग फ्रेम में अगर हम किसी अध्याय को देख लेते हैं तो फिर हमें उसे समझने में आसानी हो जाती है कि हम इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग जो है, तो एक अनाउंसमेंट की अभी कुछ दिनों कोई है यहाँ पे नया, तो अभी हम विराम करते हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।